अब भाई समझते हैं प्रोसेस क्या होती है। बहुत सिंपल टॉपिक है। देख, तू व्हाट्सएप डाउनलोड करता है, वो एक एप्लीकेशन है, एक फाइल है जो तेरे फ़ोन में पड़ी हुई है। जब तक तूने उसको ओपन नहीं किया वो बस एक डेड फाइल है, कुछ नहीं कर सक रही है। अब जैसे ही तूने व्हाट्सएप आइकन पे टैप किया, वो एप्लीकेशन ज़िंदा हो गया। अब ये प्रोसेस बन गई है, मतलब प्रोसेस मतलब एक रनिंग प्रोग्राम। जो प्रोग्राम एग्ज़ीक्यूट हो रहा है, वो एक प्रोसेस है। अगर हम पीजी एनालॉजी से समझे तो एप्लीकेशन मतलब स्टूडेंट्स का एडमिशन जो फाइल में पड़ा है, प्रोसेस मतलब वो स्टूडेंट जब एक्चुअली पीजी में आ रहा है। जब तक फॉर्म फाइल में है वो बस कागज है। प्रोग्राम ऑन डिस्क, जब स्टूडेंट आके रूम में रहने लगेगा तब वो एक्टिव हो जाएगा, मतलब प्रोसेस इन मेमोरी। अब हर प्रोसेस का क्या क्या चाहिए? एक मेमोरी, स्टूडेंट्स को रूम चाहिए रहने के लिए। दूसरा सीपीयू टाइम, स्टूडेंट्स को कॉमन फैसिलिटीज यूज करने का टाइम चाहिए, बाथरूम किचन जैसे। आईओ रिसोर्सेस, स्टूडेंट्स को लाइट, पानी, इंटरनेट चाहिए। फोर्थ, आइडेंटिटी, हर स्टूडेंट्स का यूनिक आईडी, रूम नंबर होता है, उसको बोलते हैं हम पीआईडी, प्रोसेस आईडी। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताओ, तू एक प्रोग्राम के मल्टीपल प्रोसेसेस बना सकता है। जैसे तूने क्रोम के 5 टैब ओपन किए, तो तू एक्चुअली 5 अलग अलग प्रोसेस चला रहा है। ये रिलेटेड प्रोसेस है। सेम प्रोग्राम मल्टीपल इंस्टेंसेस। पीजी एग्जांपल्स लूँ मैं तो, अगर सेम कॉलेज के 5 स्टूडेंट आए हैं सेम एप्लीकेशन फॉर्म फॉर्मेट में, लेकिन सब अलग अलग रूम में हैं, अलग अलग प्रोसेस विद देयर ओन आईडीज। हर प्रोसेस के पास अपना खुद का एड्रेस स्पेस, अपना खुद का मेमोरी, प्रोग्राम काउंटर, अभी क्या कर रहे हैं उसका ट्रैक, रजिस्टर्स, शॉर्ट टर्म यादाश्त, स्टैक, काम का पाइल। अब इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोसेस आर आइसोलेटेड, मतलब रूम नंबर 101 वाला स्टूडेंट डायरेक्टली रूम नंबर 102 वाले स्टूडेंट के रूम में नहीं घुस सकता। हर प्रोसेस अपना एक प्राइवेट स्पेस है। अगर एक प्रोसेस क्रैश हो गई तो दूसरी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा आइडियली। जैसे रूम 101 में लड़का फेल हो गया तो रूम 102 वाले की पढ़ाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम ये पिक्चर में देख सकते हैं अलग अलग प्रोसेसेस चल रही है। पहले एप्लीकेशन प्रोग्राम्स फाइल्स जब अपन इंस्टॉल करते तब वो ऐसी पड़ी रहती। प्रोग्राम मतलब इनएक्टिव स्लीपिंग पैसिव कोड ऑन डिस्क। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो बन जाएंगी प्रोसेस एक्टिव रनिंग। जैसे व्हाट्सअप चला रहे उसका पीआईडी अलग, उसको तुम पीआईडी अलोकेट करोगे, मेमोरी अलोकेट करोगे, चेकिंग टाइम अलोकेट करोगे। सेम वैसे स्पॉटिफाई को, गेम प्रोसेस को, ऐसे सारे प्रोसेसेस को आप टाइम, मेमोरी, आईडी ये सब अलोकेट करोगे। तो ये है पूरी कंसेप्ट प्रोसेस की। अब आते हैं थ्रेड पे। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देख, हमने समझ लिया कि प्रोसेस एक स्टूडेंट है जो पीजी में रहता है। अब इमेजिन कर कि रूम 105 में एक स्टूडेंट है, उसका नाम राहुल है। वो अकेले बहुत सारे काम करता है, असाइनमेंट लिखता है, साइमल्टेनियसली म्यूजिक सुनता है, व्हाट्सएप पे रिप्लाई करता है और चाय भी बना रहा है स्टोव पे। राहुल एक प्रोसेस है, लेकिन राहुल के अंदर मल्टीपल काम हो रही है साइमल्टेनियसली। ये उसके थ्रेड्स है। थ्रेड मतलब प्रोसेस के अंदर का मिनी वर्कर। अगर राहुल अकेला सब कुछ करता है सिक्वेंशियली, पहले असाइनमेंट लिखेगा, फिर म्यूजिक चलाएगा, फिर चाय बनाएगा, तो बहुत स्लो होगा। लेकिन अगर राहुल के पास मैजिकल पावर्स हो एक साथ 100 काम करने की, मल्टीपल काम करने के लिए, सो उसको बोलेंगे थ्रेडिंग। रियल कंप्यूटर एग्जांपल ले तो एम एस वर्ड में लिख रहा है, थ्रेड नंबर 1 टाइपिंग हैंडल कर रहा है, बैकग्राउंड में स्पेलिंग चेक हो रही है, थ्रेड नंबर 2 स्पेल चेक हो रहा है, थर्ड ऑटो सेव भी हो रहा है, थ्रेड नंबर 3 फाइल सेविंग, फोर्थ वर्ड काउंट अपडेट हो रहा है, थ्रेड नंबर 4 काउंटिंग। ये सब एक ही वर्ड में प्रोसेस के अंदर अलग अलग थ्रेड्स है, अलग अलग मिनी वर्कर्स है। प्रोसेस वर्सेस थ्रेड, इसका मेजर डिफरेंस अगर लिए तो क्या है, प्रोसेस अलग रूम है, कंप्लीटली सेपरेट, आइसोलेटेड। और थ्रेड मतलब सेम रूम के अंदर मल्टीपल काम्स हो रहे हैं, इसलिए थ्रेड को लाइट वेट प्रोसेस भी बोलते हैं। थ्रेड को शेयर कौन करता है, सेम मेमोरी, कोड सेक्शन, डेटा सेक्शन, ओएस रिसोर्सेस, फाइल ओपन वगैरह जो है ये सब थ्रेड शेयर करते हैं। थ्रेड को, थ्रेड के अपने पास खुद का क्या क्या रहता है, थ्रेड आईडी, प्रोग्राम काउंटर, वो खुद कहाँ कहाँ काम में है, इसको प्रोग्राम काउंटर बोलते हैं, रजिस्टर सेट और स्टैक। अब पीजी एनोलॉजी के हिसाब से बात करें तो प्रोसेस क्या, एक स्टूडेंट है रूम में, थ्रेड मतलब स्टूडेंट्स के हाथ पैर और ब्रेन, ये थ्रेड है बोलेंगे अपन। अभी राहुल है, ये मल्टीपल काम कर रहा है, थ्रेडिंग, मेकिंग चाय, म्यूजिक भी सुन रहा है, असाइनमेंट भी लिख रहा है। अब एडवांटेज ऑफ थ्रेड्स अगर अपन डिस्कस करें तो क्या है, फास्ट, थ्रेड क्रिएट फास्ट, प्रोसेस से फास्ट है। रिसोर्स शेयरिंग क्या है, एक ही मेमोरी, सेम मेमोरी शेयर करते हैं, लेस ओवरहेड है। रिस्पॉन्सिवनेस, यूआई फ्रीज कभी नहीं होता। डिसएडवांटेज क्या है, आइसोलेटेड नहीं है, अगर एक थ्रेड भी क्रैश हो गई तो पूरा प्रोसेस गया। सिंक्रोनाइजेशन इशू, अगर दोनों हाथ में सेम कप पकड़ने लगे तो फिर से प्रॉब्लम।
हेलो हेलो माइक चेक, हेलो 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 माइक चेक। अब यार इंटरव्यू में अब यार इंटरव्यू में 100% ये सवाल आता है, प्रोसेस और थ्रेड में क्या फ़र्क है? तो चल फुल डिटेल में समझते हैं। सिनेरियो 1, 2 प्रोसेसेस। रूम 101 में राहुल है, रूम 102 में अमित है। दोनों अलग-अलग स्टूडेंट हैं, मतलब अलग-अलग प्रोसेस है। राहुल का सामान अमित छू नहीं सकता, मतलब मेमोरी आइसोलेशन। राहुल गिर गया तो अमित पे फ़र्क नहीं, मतलब फॉल्ट आइसोलेशन। अगर राहुल को अमित से बात करनी है, तो डोर से बाहर आके करनी पड़ेंगी। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन थोड़ा टीडियस है। दोनों का रेंज अलग अलग, सेपरेट रिसोर्स एलोकेशन। ओके, अब सिनेरियो 2 पे आते हैं। थ्रेड, अब दोनों टू थ्रेड्स क्या है, मतलब टू थ्रेड्स इन अ सेम प्रोसेस, सेम वर्कर, मल्टीपल वर्कर्स बट इन सेम रूम ऑफिस। अब यार इंटरव्यू में 100% ये सवाल आता है, प्रोसेस और थ्रेड में क्या फ़र्क है? तो चल फुल डिटेल में समझते हैं। अब ये सिनेरियो 1 देख रहा है तू, इसमें रूम 101 में राहुल है, रूम 102 में अमित है। दोनों अलग-अलग स्टूडेंट हैं, मतलब अलग-अलग प्रोसेसेस है। अब राहुल का सामान अमित छू नहीं सकता, मतलब मेमोरी आइसोलेशन। राहुल गिर गया तो अमित पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब फॉल्ट आइसोलेशन। अगर राहुल को अमित से बात करनी है, तो डोर से बाहर आके ही करनी पड़ेगी। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, आईपीएस सी, थोड़ा टीडीएस है। दोनों का रेंज अलग अलग है, सेपरेट रिसोर्स एलोकेशन। अब ये हो गया सीन नंबर 1। दोनों को अगर बात करनी है तो आईपीसी से हो सकती है और रेंज भी अलग है। अब सिनेरियो नंबर 2 देखेंगे, जो कि है टू थ्रेड्स इन अ सेम प्रोसेस। रूम 105 में राहुल अकेला है, विथ टू हैंड्स, और टू टू थ्रेड्स बोल सकते। दोनों हाथ सेम रूम का सामान यूज कर सकते हैं, मतलब शेयर्ड मेमोरी। एक हाथ टूट गया तो पूरा राउंड डिस्टर्ब, नो फॉल्ट टॉलरेंस। दोनों हाथ डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, इजी कम्युनिकेशन, एक ही रेंज, शेयर्ड रिसोर्सेज। तो अब हम अगर समझे डिटेल इसका कंपैरिजन, तो प्रोसेस मतलब क्या है, रनिंग प्रोग्राम, और थ्रेड मतलब सबसेट ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस को मेमोरी सेपरेट चाहिए, पर शेयर्ड मेमोरी थ्रेड्स यूज कर सकता है। क्रिएशन टाइम क्या होता है प्रोसेस का, हैवी, थ्रेड का लाइट। कम्युनिकेशन आईपीसी, इसका डायरेक्ट, थ्रेड का। आइसोलेशन फुल्ली आइसोलेटेड, रूम नंबर 101, रूम नंबर 102 फुल्ली आइसोलेटेड, इसमें नॉट आइसोलेटेड। क्रैश इम्पैक्ट ओनली दैट प्रोसेस, मतलब सिर्फ वही प्रोसेस पे इम्पैक्ट होगा, और इसका कंप्लीट थ्रेड में मतलब सारे प्रोसेसेस इम्पैक्ट होंगे। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग प्रोसेस में एक्सपेंसिव रहेगा, महंगा रहेगा कॉन्टेक्स्ट, इसमें चीप रहेगा। ओवरहेड इधर हाई रहेगा, इधर लो रहेगा। अब रियल लाइफ एग्जांपल से अगर हमने समझे, तो ब्राउजर जो क्रोम है अपने पास, जब तूने क्रोम खोला तो वहाँ पे एक प्रोसेस थी। जब तूने 5 टैब खोले तो एक्चुअली क्रोम हर टैब को अलग-अलग प्रोसेस बना दिया है फॉर सिक्योरिटी। इसलिए अगर एक टैब क्रैश हुआ तो बाकी सब सेफ। दैट्स व्हाई क्रोम इज द मेमोरी हंग्री बट स्टेबल। एमएस वर्ड क्या है, मल्टी थ्रेडेड प्रोसेसेस। तूने वर्ड ओपन किया, एक प्रोसेस, टाइपिंग स्टार्ट किया, थ्रेड नंबर 1, ऑटो स्पेल थ्रेड नंबर 2, ऑटो सेव थ्रेड नंबर 3, वर्ड काउंट थ्रेड नंबर 4। अगर स्पेल चेक क्रैश भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वर्ड क्रैश नहीं हो सकता। तो थ्रेड क्यों जरूरी है? इमेजिन कर तू थ्रेड नहीं है, तू ईमेल लिख रहा है, अटैचमेंट भी अपलोड करनी है। अगर सिंगल थ्रेड है तो जब तक अटैचमेंट अपलोड नहीं होती तू टाइप नहीं कर सकता। स्क्रीन फ्रीज, यूजर एंग्री। दैट्स वाई विथ थ्रेड, थ्रेड नंबर 1 तू ये टाइप करते जा, थ्रेड नंबर 2 बैकग्राउंड में अपलोड होती जा फाइल, तू भी हैप्पी, तेरा काम भी जल्दी होगा।